सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का पार्ट 4 भाड़ में बुनी हवेली उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था और इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से जाने जाते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से ये लेखन करते थे। इनके प्रमुख उपन्यास है रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान और ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति, कफन और बाढ़ में बुनी हवेली। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था जहां पर एक संतानहीन गोड़ीन बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था बुनगी। बुनगी जो है ना तो उसके पास अपनी खुद की ज़मीन थी और ना ही रहने का घर था। वह उसका जीवन का एकमात्र सहारा केवल एक भाड़ थी जिसमें वह अनाज बुनकर अपना पालन पोषण करती थी। गांव के सभी लोग जो थे वो बुनगी की भाड़ पर अपना अनाज सिकवाते थे और उसी से बुनगी का गुजर बसर चलता था। बुनगी जो है भाड़ चलाने के लिए आसपास के क्षेत्रों से सूखी पत्तियों का ढेर इकट्ठा करती थी और भाड़ को जलाती थी। बुनगी की भाड़ दोपहर के बाद जलती थी और एकादशी और पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार जो थी भाड़ जलाई नहीं जाती थी। गांव के जमींदार जो उदयमान जी थे वो बुनगी से मुफ्त में अपना अनाज बुनवाते थे और मुफ्त में अपने घर का पानी भी बुनगी से भरवाते थे। बेचारी बुनगी इस काम से परेशान थी और जमींदार जो था वो बुनगी से इस काम के उसे पैसे भी नहीं देता था। चैत्र का महीना था, संक्रांति का पर्व था। आज के दिन सत्तू का अन्न खाया और दान दिया जाता था। घरों में आग नहीं जलती थी और इसी कारण बुनगी की भाड़ जो थी वो जोरों पर रहती थी। उसे सांस लेने का भी अवकाश न मिलता था। और इस तरह से जब वो भाड़ जोरों पर जलती थी तब उसे ग्राहकों की जल्दबाजी के कारण झुंझला पड़ती थी और तभी दो जमींदार के दो बड़े बड़े टोकरे लेकर दो लोग आए और उन्होंने देखा कि भाई बुनगी का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और उन्होंने बुनगी को डरा धमका कर ये कहा कि सूर्यास्त होने से पहले ये अनाज बुन जाना चाहिए। और इस तरह से चपराजी उसे डरा कर ये काम करने को कह गए और बेचारी वो सारा दिन अनाज बुनने में लगी रही। बीच बीच में बुनाई बंद करके वो भाड़ भी जोगती थी। अब तीसरा पैर होने को आ गया था। बेचारी डर के मारे ये सोच रही थी कि अगर अनाज न बुना गया तो क्या होगा। और रास्ते में वो जमींदार के आदमियों को देखती भी रहती थी। तभी जमींदार के दोनों लोग वहाँ आते हैं। उन्होंने देखा कि जमींदार के लोगों ने देखा कि बुनगी ने अब तक उनका पूरा अनाज नहीं बुना है और उसे वो डरा कर कहते हैं कि पूरा दिन बीत गया और तुमने अभी तक अनाज क्यों नहीं बुना, सारे सत्तू का नाश कर दिया है, किस तरह से ये सत्तू बनेंगे और किस तरह से इनको काम में लिया जाएगा। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और रात के समय उन लोगों ने क्या किया कि बुनगी की भाड़ को खोद डाला और बेचारी वो बेसहारा हो गई। अब उसके सामने रोटियों का भी कोई सहारा नहीं बचा था और गांव के लोग भी जो थे बहुत कष्ट में आ गए कि अब उन्हें अपना अनाज सिखाने के लिए कहाँ जाए। और सभी लोग मिलकर पंडित जी को समझाने गए कि बुढ़िया को फिर से भाड़ जलाने की अनुमति दे दी जाए। लगभग 1 महीना बीत चुका था। सुबह का समय था। पंडित उदयपान अपने 2-3 चपरासियों के साथ लगान वसूल करने गए तो उन्होंने देखा कि बुनगी फिर से अपनी भाड़ बना रही है और भाड़ का पुनरुद्धार होते हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने देखा कि बुनगी जिस तरह से भाड़ बना रही है तो उन्होंने अपनी ठोकर से उस भाड़ को तोड़ डाला और अपने जमींदार ने अपने चपरासियों को आदेश दिया कि इन सूखी पत्तियों के ढेर में आग लगा दें। और जैसे ही आग लगी वह भाड़ भी जल चुकी थी और पत्तियां में खूब आग लगने के कारण बुनगी की झोपड़ी भी जल चुकी थी। झोपड़ी जलने के साथ साथ जैसे जैसे हवा तेज गति से चली जा रही थी आसपास के गांवों के में जितनी भी झोपड़ियाँ थी वह भी जल चुकी थी और वेग के कारण आग जो थी वह पंडित जमींदार के घर तक भी पहुंच गई थी।
इस तरह से बुनगी के साथ बुरा करने के कारण जमींदार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा कि जिस तरह से उसने बुनगी की भाड़ को नष्ट किया था, उसकी पत्तियों में आग लगा दी थी, उसकी झोपड़ी जल चुकी थी, पूरा गांव नाश हो चुका था। साथ ही साथ जमींदार की हवेली भी लंका दहन की तरह जल रही थी और धूं धूं करके उसमें से धुआं निकल रहा था। चारों तरफ हाहाकार मच गया था कि ये क्या हो चुका है। तो बच्चों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जहाँ तक हो सके हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।